ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी है एक ऐसे महामानव की जिनकी वजह से आज हिंदू धर्म जिंदा है। जब हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, तब इस सन्यासी ने हिंदुओं को एकजुट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महामानव आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य का जन्म एक गरीब मलयाली ब्राह्मण परिवार में केरल के आधुनिक एर्नाकुलम जिले में कलादी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु था, जो कि शास्त्रों में प्रवीण थे, और माता का नाम आर्यम्बा था। शिव गुरु और आर्यम्बा के विवाह के कई वर्ष बाद तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें बसंत ऋतु के शुभ अभिजीत मुहूर्त में एक बालक के रूप में मिला। शंकर मुश्किल से 7 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माताजी ने उनकी उचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा, जैसा कि एक तरुण ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती थी। शंकर एक असामान्य बुद्धि के बालक थे। बहुत छोटी उम्र से ही सन्यासी बनने की ठान ली थी। इससे उनकी माताजी बहुत दुखी हुई, पर कुछ घटनाओं ने उनके निर्णय को त्वरित कर दिया। शंकर ने मन ही मन सन्यासी बनने की ठान ली थी, लेकिन वे अपनी माता के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन शंकर और उनकी माँ नदी में नहाने गए। जब शंकर वहां नहा रहे थे, तभी अचानक एक घड़ियाल ने उनका पांव पकड़ लिया और उनको नीचे से पानी के अंदर घसीटने लगा। तब शंकर ने माँ को पुकारते हुए कहा कि वो उनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दे, नहीं तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तब माँ झटपट मान गई और उनके हाँ करते ही घड़ियाल ने शंकर का पांव छोड़ दिया। उस समय शंकर सिर्फ 8 वर्ष के थे। अब शंकर अपने सन्यास का जीवन आरंभ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी मां की जिम्मेदारी रिश्तेदारों को यह आश्वासन देते हुए सौंप दी कि वो उनकी मृत्युशैया पर उनकी देखभाल जरूर करेंगे और उनके अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से करेंगे। शंकर एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। शंकर हिमालय पर्वतों के बीच बद्रीनाथ के पास एक आश्रम में आचार्य गोविंद पाद से मिले, जो कि उनके भावी गुरु थे। जब गोविंद ने शंकर से पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि न तो वो अग्नि, न वायु, न पृथ्वी और न ही पानी है, बल्कि हर नाम और हर रूप के अंदर की अमर आत्मा है। बाद में उन्होंने अपना पता बताया। स्वामी गोविंद पाद ने उस युवा आकांक्षी से प्रसन्न होकर उनको दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। शंकर ने अद्वैत का दर्शन शास्त्र सीखा और बाद में इस ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद वो वाराणसी यानी काशी चले गए, जहां पर उन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र और उपनिषदों के ऊपर टिप्पणियां लिखी। जब शंकर काशी में वास कर रहे थे, तो कहा जाता है कि उनका सामना एक चांडाल से हुआ यूं कि एक दिन जब शंकर शिष्यों के साथ एक संकरी गली से निकल रहे थे, तो अचानक उन्होंने एक चांडाल को अपने सामने पाया। उन दिनों के प्रचलन के हिसाब से एक चांडाल का ब्राह्मण से सामना होने पर चांडाल को एक किनारे होकर ब्राह्मण को रास्ता देना होता था, ताकि ब्राह्मण उसकी बुरी छाया से दूषित न हो जाए। शंकर ने चांडाल को एक तरफ सरक जाने को कहा। तभी उनको अचंभित करते हुए उस व्यक्ति ने उनको डांटते हुए कहा, अरे भले ब्राह्मण, तुम होते कौन हो मुझे किनारे हटने को कहने वाले? ये तुम्हारा बलवान शरीर जो भोजन से बना हुआ है, अपने आप हिल नहीं सकता, तो शुद्ध अनंत चैतन्य जिसका मैं बना हुआ हूँ भी तुम्हारे कहने से हिल नहीं सकता। तुम किसको रास्ता साफ करने के लिए कह रहे हो और किसके लिए? एकाएक
शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो चांडाल के सामने दंडवत हो गए। असल में भगवान शिव चांडाल का रूप धारण करके आए थे, जिनको शंकर ने बाद में पहचान लिया। उनका विजयी देशाटन पूर्ण होने के बाद अंततः शंकर को सर्वजन पीठ का नेतृत्व सौंप दिया गया। शंकर ने ज्ञान के प्राधिकारियों के साथ शास्त्रार्थ किया और अपने विचारों और खंडनों से उन्होंने प्राधिकारियों को आसानी से पराजित कर दिया। इन सब का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो किसी को पराजित करना चाहते थे। इन सब का बस एक ही अर्थ था कि सभी के विचारों के आगे और भी विचार होते हैं। किसी के भी विचार वहीं पर जाकर खत्म नहीं होते हैं। अपनी यात्रा के दौरान शंकर महिष्मती गए। यहाँ उनका सामना महिष्मती के दरबार के मुख्य पंडित मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र सन्यासियों से सख्त नफरत करते थे। शंकर ने मंडन को एक वाद विवाद की चुनौती दी, जिसमें कि मंडन की विद्वतापूर्ण पत्नी भारती निर्णायक बनी। यह पूर्व तय हो गया था कि अगर शंकर पराजित होंगे तो वह विवाह करके एक गृहस्थ का जीवन अपना लेंगे और अगर मंडन पराजित होंगे तो वह सन्यासी का जीवन अपनाएंगे। उनके बीच में बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। आखिर में शंकर विजयी घोषित किए गए। कहा जाता है कि असल में मंडन की पत्नी भारती विद्या की देवी सरस्वती का अवतार थी। मंडन मिश्र, जैसा कि पूर्वतः तय हुआ था, शंकर से दीक्षा प्राप्त करके सन्यासी हो गए और उनका नाम सुरेश्वर रखा गया। इस प्रकार शंकर ने विभिन्न समुदायों के ऊपर विजयी प्राप्त करके अपने अद्वैत दर्शन शास्त्र को स्थापित किया। जब शंकर को अपनी मां के अस्वस्थ होने की सूचना मिली तो वो वचन के अनुसार तुरंत अपनी मां से मिलने कलादी चले गए। उन्होंने अपनी मां को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि उनको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि शंकर ने अपनी मां को अद्वैत दर्शन सिखाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। तब उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु के भजनों का जाप करना शुरू किया और अपनी मां की निर्भय होकर मौत का सामना करने में मदद की। जब शंकर ने अपनी मां की अंतिम क्रिया करनी चाहिए तो ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया, क्योंकि प्रचलन के अनुसार एक व्यक्ति के सन्यासी बन जाने के पश्चात उसके सभी पारिवारिक संबंध खत्म हो जाते हैं। किंतु सबको उत्तर देते हुए शंकर ने कहा कि जब उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वे अपनी मां की अंतिम क्रिया करेंगे तो उस समय वे सन्यासी नहीं थे। तब किसी की परवाह न करते हुए शंकर ने अपनी मां की अंतिम क्रिया की। जब ब्राह्मणों ने उनको अग्नि देने से मना कर दिया तो शंकर ने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपनी मां का दाह संस्कार किया। शंकर ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में जोशी मठ, पूरब में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। उन्होंने अपने 4 शिष्यों त्रोटकाचार्य, पदमपद, हस्तमलाका और सुरेश्वराचार्य को क्रमशः इन 4 मठों का कार्यभारी बना दिया। हिमालय पर्वतों के बीच जोशी मठ और बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करने के बाद शंकर हिमालय पर्वतों की ऊंचाइयों की तरफ प्रस्थान कर गए और मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग दिया। उनके लेखन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, आनंद लहरी और उपदेश शास्त्री उनके मुख्य लेखनों में से एक हैं। इसके अलावा उन्होंने कई गहरे अर्थ वाले भजनों की भी रचना की। आदि शंकराचार्य के शिक्षण का सारांश निम्न शब्दों में किया जा सकता है। ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत एक मिथ्या है। जीव और ब्रह्म एक दूसरे से भिन्न नहीं है।